अपशगुन मानी जाती हैं ऐसी 10 घटनाएं। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाएं शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देती हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है या नहीं। शकुन शास्त्र के अनुसार कुछ अशुभ घटनाएं जैसे कि किसी खास पशु पक्षी का दिखना, अचानक छींकना, किसी के रोने की आवाज, बिल्ली का रास्ता काटना, ऐसी कुछ घटनाएं शकुन का संकेत देती हैं। बचपन से ही आप शकुन और अपशकुन के बारे में पढ़ते व सुनते आ रहे हैं। जैसे अगर किसी शुभ कार्य के लिए व्यक्ति जाता है तो पहले दही खाकर घर से निकलता है। ऐसा करने से जिस कार्य के लिए व्यक्ति जा रहा है उसमें सफलता मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कई अपशगुन भी होते हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपशगुन होने पर कामकाज में बाधा उत्पन्न होने लगती है और काम में सफलता नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार से प्राचीन काल से ही बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं और मौजूदा समय में भी बहुत से लोग हैं जो इन मान्यताओं पर भरोसा करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 10 अपशगुनों के बारे में। नंबर 1, बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार अगर अचानक बिल्ली घर के बाहर आकर रोने लगे तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। कुत्ते के रोने की तरह ही बिल्ली का रोना भी सही नहीं माना जाता है। बिल्ली का रोना संकेत देता है कि घर के सदस्यों पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है या फिर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। बिल्ली का बार बार घर में आना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिल्ली घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। तंत्र मंत्र की साधना करने वाली बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर में दो बिल्लियों या अधिक बिल्लियों का आपस में लड़ना धनहानि और गृहक्लेश का संकेत माना जाता है। दो बिल्लियों का बार बार घर आकर आपस में लड़ना बेहद ही अपशगुन माना जाता है। ऐसे में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह सब कुछ ठीक करें। तो वही बिल्ली का घर में रखा दूध चुपके से पी जाना भी शुभ संकेत नहीं माना गया है। बता दें कि ये धन नाश होने का संकेत होता है। इसी के साथ बिल्ली का बाईं तरफ से आकर रास्ता काटना भी अशुभ माना जाता है। अगर बिल्ली आपका बाईं तरफ से आकर रास्ता काट देती है तो समझ जाइए कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको असफलता मिलेगी। नंबर 2, जब भी आपको सुबह सुबह घर में खाली बाल्टी दिख जाए तो वह अपशगुन माना जाता है। इसके लिए आप जब भी बाथरूम से निकले तो या तो बाल्टी को उल्टी करके रखें हैं या फिर बाल्टी को भरकर रखें। नंबर 3, यह माना जाता है कि यदि आपको बुरे सपने आते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे लोहे की कोई वस्तु रख कर सोएं। इसके साथ ही घर पर लोहे से बनी हुई चीजें रखने से बुरी आत्माएं नहीं भटकती। लेकिन कभी भी जंग लगी हुए लोहे की चीजें को घर पर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इसे अपशगुन माना जाता है। नंबर 4, घर से काम पर जाते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत अपशगुन माना जाता है। भारत के उत्तरी हिस्सों घर से बाहर निकलने से पहले या किसी नए कार्य या यात्रा की शुरुआत में छींकने को दुर्भाग्य माना जाता है। जबकि भारत के पश्चिमी हिस्सों में छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। नंबर 5, चाकू से जुड़े अपशगुन के कारण घर के सदस्यों के बीच में झगड़ा और कलह बढ़ती है। इसके अलावा मेज से चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ माना जाता है। यदि आप खाना खाने के बाद कांटे छुरी को क्रॉस करके रख दें तो घर में बुराई का आगमन हो जाता है। नंबर 6,
आपको घर पर हमेशा बाल्टी को पानी भरकर रखना चाहिए क्योंकि खाली बाल्टी देखना अपशगुन माना जाता है। यदि आप सुबह उठकर खाली बाल्टी देखते हैं तो आपके दिन भर के सारे काम अधूरे होते हैं और इसमें काफी अड़चन आती है। नंबर 7, माना जाता है कि घर पर शीशा टूट जाने से लंबे समय तक घर पर अभाग्य आ जाता है। दर्पण या फिर शीशे से बनी हुए चीजें का टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवजात बच्चों को शीशा नहीं दिखाना चाहिए और सुहागन महिलाओं को टूटे शीशों में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अगर आप पूजा कर रहे हैं और इस दौरान भगवान को लगाया गया दीपक अपने आप पंखे की हवा या अन्य किसी कारण से नहीं बुझ जाए तो इसे अपशकुन ही मानना चाहिए। ये अपशकुन आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। नंबर 9, घर से निकलते समय कोई पीछे से आवाज लगा दे तो इसे भी अपशकुन ही मानना चाहिए। इससे काम में सफलता नहीं मिलती। नंबर 10, घर में दीवार पर टंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति या फोटो अचानक गिर जाए तो इसे भी अपशकुन ही समझना चाहिए। नंबर 11, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। झाड़ू पर भूलकर भी पैर नहीं रखना चाहिए और शाम के समय घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खुले स्थान पर ना रखें। आप झाड़ू हमेशा किसी कोने में छुपा कर रखें। नंबर 12, अगर आपका सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिशों के बावजूद वो न मिले तो इसे बहुत ही अपशकुन समझा जाता है। इसे धन हानि या रुपए पैसे के नुकसान होने का संकेत माना जाता है। सोने का खोना घर के आर्थिक हालात बिगड़ने का संकेत है। नंबर 13, घर के आसपास चमगादड़ों का मंडराना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। ज्योतिषविदों की माने तो घर के आसपास चमगादड़ का मंडराना इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने का संकेत है। ये संकेत दिखने के बाद लोगों को बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। नंबर 14, अगर घर के मंदिर में आरती के वक्त पूजा का दिया बार बार बुझ जाता है तो संभल जाइए। यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है। अगर किसी घर में ऐसा लगातार हो रहा है तो ये देवी देवताओं के नाराज होने का इशारा है। देवी देवताओं की नाराजगी घर में दरिद्रता के प्रभाव को बढ़ावा देती है। इस अप्रिय घटना से निजात पाने का उपाय जरूर करवाएं। नंबर 15, कई बार आर्थिक संकट इंसान को अचानक घेरने लगते हैं। आय कम होती जाती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। इंसान चाहकर भी बचत नहीं कर पाता है। हाथ में पैसे का न टिकना या आते ही खर्च हो जाना माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का इशारा है। इस तरह के संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 16, कभी भी जेब या फिर पर्स पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। जेब का खाली रखना अपशगुन माना जाता है। नंबर 17, बार बार हाथ से भोजन गिरना। यदि आप किसी व्यक्ति को खाना परोस रहे हैं और बार बार खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है या कोई व्यंजन बार बार आपके हाथ से गिर रहा है तो इसे अपशकुन माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में घर पर दरिद्रता का वास होने वाला है। दूसरी बात, हाथ से बार बार भोजन गिरने का संकेत ये भी हो सकता है कि आप भोजन करते वक्त एकाग्र नहीं हो पा रहे या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 18, भोजन करते वक्त कुत्ते का अनाशकुन। शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय यदि कुत्ता आ जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है।
हालांकि कुत्ता पालतू है तो ज्यादा नहीं सोचें। कुत्ता यदि पूंछ उठाकर सिर को हिलाता है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि आप ऐसा भोजन करते हैं तो इससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। नंबर 19। भोजन में बाल मिलना। भोजन में बार बार बाल का निकलना अपशकुन माना जाता है। हालांकि ये घटना कभी कभी हो तो इसे नजरअंदाज किया जाता सकता है, लेकिन बार बार ऐसी घटना को धन हानि और किसी बड़े संकट का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसी घटना बार बार हो रही है तो इसे लेकर सचेत रहें। खाने में बार बार बाल का निकलना इस बात का भी संकेत होता है कि जातक पर राहु का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी खास बात कि भोजन में बार बार बाल निकलने का संकेत ये भी है कि आपका भोजन अनहाइजीनिक हो रहा है और जल्द बीमार पड़ सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।